दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वेब पोर्टल। जैसा हमने आपको पहले बताया कि वेबसाइट के बारे में, वेब सर्वर के बारे में, वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो जो हमारा वेब पोर्टल होता है एक्चुअली में सारे ही ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होते हैं, बट हमारा जो वेब पोर्टल है ये थोड़ा सा अलग सा है। अगर मैं आपको सिंपल में बताऊँ तो वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो हर कोई देख सकता है, वेब एप्लीकेशन हो गया। बट जो वेब पोर्टल होता है हमारा, हम आपको इजी में बताऊं, जैसे यूनिवर्सिटी का वेब पोर्टल हो गया, बैंकिंग का हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम, आर्मी का हो गया, एसएससी का हो गया। तो ये एक पोर्टल जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं। जब तक हम उनके अंदर लॉगिन नहीं करेंगे, रजिस्टर करके लॉगिन नहीं करेंगे, तब तक हम उसको के अंदर उनके कंटेंट को नहीं देख सकते। हम किसी दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ सकते। जितने भी फॉर्म फिल करते हैं, जो हम सबमिट होते हैं, तो हम अपने ही फॉर्म की डिटेल देख सकते हैं अपना ही लॉगिन करके, किसी दूसरे की नहीं, जब तक उसकी आईडी और पासवर्ड हमें पता ना हो। वेब पोर्टल इज a specially designed website that provide a single point to access to various information tool and services। हम एक सिंगल ही पॉइंट करता है, हम अपना ही देख सकते हैं, वेरियस इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं, टूल हैं, सर्विसेज हमें अवेलेबल होती हैं वहाँ। इट इंटीग्रेट कंटेंट फ्राम डिफरेंट सोर्सेज इनटू यूनिफाइड बेस्ड ऑन देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। जो भी उसके अंदर हम यूज़र इंटरफेस करता है यूनिफाइड पर्सनलाइज, तो उसका पर्सनल ही डाटा यूज़र का जो है वो वहाँ लॉगिन करके देख सकता है। वर्किंग की बात करें तो यूज़र लॉग इन टू ए पोर्टल के ऊपर जब तक यूज़र लॉग नहीं करेगा तब तक कुछ अपनी जो है सर्विस उसको अवेलेबल नहीं हो सकती। एंड देयर सिस्टम पुल डाटा फ्रॉम डिफरेंट डाटा बेसिस और एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाते हैं। डिस्प्ले पर्सनलाइज कंटेंट, जो भी हमने रजिस्टर करते वक्त अपना कंटेंट जो है वहाँ फॉर्म के अंदर फिल किया, वही हमें कंटेंट जो है शो करेगा। और जो हमारा वेब पोर्टल के अंदर हमारी बैकएंड लैंग्वेज जो है यूज़ होती है, जैसे PHP वर्किंग यही काम करती हैं। यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ फॉर एम्प्लॉय के लिए यूज़ होता है। इन उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल होता है, गवर्नमेंट पोर्टल हो गए सर्विसेज के लिए, हेल्थ का पोर्टल हो गया, बैंकिंग का हो गया। तो बहुत सारे पोर्टल जो हैं जिसके अंदर जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक हम उसको। एंड इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम्स, हम वेब पोर्टल के अंदर जो है जब तक लॉगिन नहीं करें तब तक हम उनके अंदर कुछ नहीं देख सकते। उसके ज़रिए ही हम अपनी वीडियो क्वालिटी को अच्छा कर लें। क्या पता आपको ब्लर दिख रहा हो, है वैसे ब्लर नहीं है। एडवांटेजेस के बारे में बात की जाए तो टाइम शेयरिंग, सिक्योर लॉगिन, आइडेंटिफाई। जैसे टाइम सेविंग की बात करें तो हम जैसे पहले पहले किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते थे या किसी जॉब के लिए फॉर्म फिल करते तो हमें ऑफलाइन जाके फॉर्म फिल करना पड़ता था। तो आजकल हम घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपनी डिटेल पूरी भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी घर ही बैठ के हो जाती है। तो हमारा जो कितना टाइम जो है सेव हो जाता है, हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो हमें 2 2 3 दिन 4 4 दिन जो है तोड़ने पड़ते हैं, कहीं को किसी कहीं दूर दूर जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। किसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, किसी का ऑफिस कहाँ है, तो वहाँ जाना पड़ता था। बट वेब पोर्टल के ज़रिए हम घर ही बैठे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी डिटेल जो है सबमिट कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई फॉर्म फिल करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना, तो कोई भी है जो हम घर बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योर लॉगिन होता है, जिसके पास अपना आईडी और पासवर्ड होगा वही उस पर लॉगिन करेगा और उसी का डाटा जो है उसके सामने शो। आइडेंटिफाई यूज़र एक्सपीरियंस होता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो कम्प्लेक्स टू बिल्ड एंड मेंटेन, इसको बनाना और जो मेंटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कम्प्लेक्स होता है। पोटेंशियल डाटा रिचेज होते हैं। स्लो ओवरलोड, जैसे कभी कभी हम फॉर्म फिल करते हैं एसएससी का हो गया या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो हम कहते हैं साइट बड़ी स्लो चल रही है। तो वो असल में दोस्तों क्या होता है कि जैसे मल्टीपल फॉर्म जब उस पोर्टल के अंदर लोग भरते हैं, स्टूडेंट्स जो है अपना अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो पोर्टल जो है ऑटोमेटिक क्या होता है, स्लो हो जाता है। उसके ऊपर डाटा का जो ओवरलोड हो जाता है तो पोर्टल बहुत स्लो हो जाता है। तो हम सोचते हैं जो साइट है इस टाइम बिजी चल रही है। तो ऐसे केसेस हमारी जो डिसएडवांटेजेस के बारे में होती है।
तो कैसी रही आप आज की वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और ये हमारी प्लेलिस्ट जो है दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।